सोचिए, एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि हमारे अंदर की शक्ति को जगाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की। आइए इस शक्तिशाली और रंगीन दुनिया में गोता लगाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या खास है इन 9 रातों में? कौन सी वो छुपी हुई ताकतें हैं जो नवरात्रि को अंधकार पर जीत का एक जरिया बना देती हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और उन रहस्यों को खोलते हैं जो इसके अंदर छुपे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है बिल्कुल शुरू से। हमें चलना होगा समय में पीछे, उस पौराणिक कथा की ओर जहां से ये सब शुरू हुआ। एक देवी का जन्म जो ब्रह्मांड के संतुलन को बचाने के लिए आई थीं। इसका नाम देखिए, कितना सीधा और सरल है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें, 9 रातें। लेकिन इन सीधी साधी 9 रातों में जो ऊर्जा छिपी है ना, वो असाधारण है। वैसे ये त्योहार साल में 2 बार आता है। एक है वसंत की चैत्र नवरात्रि जो नई शुरुआत का संकेत देती है, और दूसरी जो ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है वो है शरद नवरात्रि जो बुराई पर अच्छाई की उस महान जीत का जश्न है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब महिषासुर नाम के एक राक्षस ने पूरे ब्रह्मांड को अपने आतंक से कंपा दिया, तब त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी सारी शक्तियां एक साथ मिला दी, और उस मिलीजुली उस दिव्य ऊर्जा से एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। वो थी देवी दुर्गा। ठीक है, तो ये तो हुई पौराणिक कथा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह सदियों पुरानी कहानी आज की दुनिया में इतनी मायने क्यों रखती हैं? देखते हैं कि ये त्योहार कैसे हमारी आज की जिंदगी से जुड़ता है। अगर हम जमीन से जुड़े लोगों मतलब किसानों की बात करें तो उनके लिए ये त्योहार धरती माँ का जश्न है। चैत्र नवरात्रि नई फसल बोने और नई उम्मीदों का समय है, तो वहीं शरद नवरात्रि में वो लहलहाती फसल के लिए अपना आभार जताते हैं। और शहरों में, अरे वाह, शहरों में तो इसका रंग ही कुछ और होता है। ये त्योहार एक पूरे समुदाय को एक साथ ले आता है। गुजरात के गरबा और डांडिया की वो रौनक, या फिर उत्तर भारत में रामलीला का वो मंचन, ये सब लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। लेकिन देखिए, नवरात्रि सिर्फ नाच गाने और बाहरी जश्न का नाम नहीं है। ये एक अंदर की यात्रा भी है, एक तरह का आंतरिक युद्ध, जहां हर दिन हम अपने अंदर की बुराइयों जैसे कि गुस्सा, लालच और अहंकार, इन सब पर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस अंदर की सफाई के अलावा भी एक और वजह है जो इस त्योहार को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। क्या है वो वजह? ये सिर्फ एक त्योहार ही क्यों नहीं है, बल्कि जीत और ज्ञान पाने का एक जरिया क्यों है? नवरात्रि की असली शक्ति छिपी है देवी दुर्गा के 9 रूपों में, जिन्हें हम नवदुर्गा कहते हैं। हर रात देवी के एक अलग रूप की पूजा होती है। जैसे पहले दिन साहस के लिए देवी शैलपुत्री की, तो 9वें और आखिरी दिन ज्ञान के लिए देवी सिद्धिदात्री की। ये एक तरह की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है जो हमें जिंदगी की मुश्किलों के लिए तैयार करती है। इस त्योहार की इस अनोखी शक्ति को समझने के लिए बस एक संस्कृत शब्द ही काफी है, स्वयं सिद्ध। इसका मतलब है एक ऐसा समय जो अपने आप में ही शुभ है। इन 9 रातों में पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि किसी भी बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए बहुत बड़े बड़े अनुष्ठानों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक तरह का दिव्य कवच है जो हर नेगेटिविटी को दूर कर देता है। इसीलिए ये वक्त किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त दिव्य ऊर्जा से आखिर जोड़ा कैसे जाए? चलिए अब उन रिचुअल्स, उन अनुष्ठानों पर नजर डालते हैं जो इस पवित्र शक्ति को जगाने के लिए किए जाते हैं। पूजा की शुरुआत होती है घट स्थापना से। इसमें एक पवित्र कलश में जौ के बीज बोए जाते हैं जो आप कह सकते हैं तरक्की और जिंदगी का प्रतीक हैं। फिर रोज देवी के हर रूप को फूल चढ़ाए जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, आरती होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, और आखिर में कन्या पूजन और हवन के साथ ये त्योहार संपन्न होता है। और हाँ, टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। हर एक रिचुअल जैसे कि घट स्थापना एक खास शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। इस समय को ज्योतिष के हिसाब से बहुत सोच समझ कर निकाला जाता है, और यही सटीकता, यही प्रिसिजन इस त्योहार की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। चलिए अब नवरात्रि के एक और गहरे राज को समझते हैं, और वो है इसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक ज्योतिष के साथ इसका गहरा कनेक्शन। ज्योतिष के हिसाब से भी ये टाइमिंग बहुत खास है। देखिए, चैत्र नवरात्रि तब आती है जब सूर्य मेष राशि में होता है। ये नई शुरुआत और हिम्मत की एनर्जी लाता है।
वहीं शरद नवरात्रि के समय सूर्य तुला राशि में होता है, जो रिश्तों में और जिंदगी में हार्मनी और बैलेंस लाने पर जोर देता है। तो सवाल ये है कि इस कॉस्मिक टाइमिंग का फायदा कैसे उठाया जाए? इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी पर्सनल जीत के लिए, अपनी सफलता के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? यहीं पर स्वयं सिद्ध मुहूर्त का जादू काम आता है। ये समय इतना पावरफुल है कि ये दूसरे ज्योतिषीय दोषों को भी काट सकता है। इसीलिए नया बिजनेस शुरू करना हो, शादी तय करनी हो, सोना या प्रॉपर्टी खरीदनी हो, या कोई भी बड़ा और ज़रूरी काम शुरू करना हो, ये वक्त सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नवरात्रि का ये मुहूर्त इसका ज्योतिषीय ताज है। एक ऐसी पवित्र खिड़की, एक ऐसा मौका जो सच में किस्मत का रुख मोड़ सकता है। तो 9 रातों की ये शक्ति अब जाग रही है। सवाल बस इतना है कि हम इस पुकार का जवाब कैसे देंगे, इस ऊर्जा को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करेंगे।